श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी आत्मा कभी नहीं हार सकती, तुम्हारी सिर्फ सोच हार सकती है। हमारे जीवन में हर कदम पर हमें यह चुनाव करना होता है कि हम किस दिशा में जाएंगे। क्या हम अपने डर से डरकर रुक जाएंगे या फिर हम अपने डर का सामना करते हुए उसे पार करेंगे? क्या हमने कभी यह महसूस किया कि जब हम अपने सबसे बड़े डर से भिड़ते हैं तो वही डर हमें खुद की सबसे बड़ी शक्ति का एहसास कराता है? आपने कभी देखा है कि हम अक्सर वही काम करने से डरते हैं जो हमारी सफलता की कुंजी हो सकता है। हम डरते हैं कि कहीं हम असफल ना हो जाएं, लेकिन क्या हमने कभी यह समझने की कोशिश की है कि असफलता से सीखना सफलता से कहीं ज्यादा जरूरी होता है? श्री कृष्ण ने कहा था, विफलता कोई अंत नहीं है, यह एक कदम है तुम्हारे सफर का। कभी कभी हमें खुद को एक ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां हम सोचते हैं कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन क्या कभी आपने महसूस किया है कि जब आपको लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं है तो यही वह वक्त होता है जब एक नया रास्ता खुद ब खुद सामने आ जाता है। जब हम खुद को पूरी तरह से खो देते हैं तो उसी क्षण हमें अपनी असल शक्ति का एहसास होता है। यह एक चमत्कार की तरह होता है जो हमें खुद से जुड़ने और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानने का मौका देता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो वह दरअसल तुम्हारे अंदर छुपा एक अनदेखा रास्ता होता है। हम अक्सर बाहर के रास्तों को तलाशते हैं, लेकिन क्या कभी हमने यह सोचा है कि असल रास्ता हमारे भीतर ही छिपा होता है? क्या हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं जो हमें सही दिशा में ले जाती है? हम जितना बाहर की दुनिया से उम्मीद करते हैं उतना हम खुद को और कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें कि हमारे भीतर जो शक्ति है वह हमारी सबसे बड़ी मददगार हो सकती है, तो हम अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। जब हम अपने भीतर की ताकत को पहचानते हैं तो कोई भी दीवार हमें रुकने नहीं देती। हम वो हो सकते हैं जो हम खुद को मानते हैं। आपने कभी यह महसूस किया है कि जब हम अपने संघर्षों को स्वीकार करते हैं तब हम उनसे ताकत प्राप्त करते हैं? संघर्ष हमें इस बात का एहसास कराता है कि हम कितने मजबूत हैं, और हम जब उस संघर्ष से उभर कर बाहर आते हैं तो हम एक नई पहचान के साथ बाहर निकलते हैं। यही असली जीत है। हमारी असली शक्ति तब सामने आती है जब हम अपने संघर्षों को चुनौती मानकर उनका सामना करते हैं। क्या हम कभी यह समझ पाते हैं कि हमारे जीवन के सबसे बड़े संघर्ष हमें अपने अंदर की छिपी हुई शक्ति से मिलवाते हैं? क्या हम कभी यह महसूस करते हैं कि जब हम खुद को कमजोर मानते हैं तब हम अपनी असली ताकत को छुपा देते हैं? हम जितना अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं उतना ही हम अपने आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं। लेकिन अगर हम उन समस्याओं को एक अवसर के रूप में देखें तो हमें अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। श्री कृष्ण का संदेश यही है कि जब तक हम खुद को अपने संघर्षों से अलग मानते हैं तब तक हम उन संघर्षों को पार नहीं कर सकते। लेकिन जब हम उन्हें अपना हिस्सा मानकर उनके साथ चलते हैं तब हमें अपनी असली शक्ति का अनुभव होता है। क्या हम यह समझ सकते हैं कि हमारी असली यात्रा खुद के साथ है, और यही वह यात्रा है जो हमें हमारे असली रूप से मिलवाती है? श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो तो जीवन में कोई भी संकट तुम्हारे रास्ते को रोक नहीं सकता। यह शब्द सुनना बहुत आसान लगता है, लेकिन क्या कभी आपने यह महसूस किया है कि जब हम खुद को खो देते हैं तो वही आत्मा हमें अपनी असली ताकत का एहसास कराती है? हर कठिन समय, हर संघर्ष हमें हमारे भीतर की उस अनमोल शक्ति का परिचय कराता है जो हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। क्या आप यह मानते हैं कि हमारे जीवन के सबसे मुश्किल पल हमें कुछ सिखाने के लिए होते हैं? हम अपने मुश्किलों से केवल तब हारते हैं जब हम उन्हें अपनी हार मान लेते हैं। जब हम अपने आप से कहते हैं अब नहीं हो सकता, तो वही पल हमारी असली चुनौती बन जाता है। लेकिन अगर हम वही पल कहें मैं इस मुश्किल से निकलने के लिए तैयार हूं, तो हमें वह शक्ति मिलती है जो हमारे भीतर पहले से मौजूद होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे डर को हम अपनी शक्तियों से बड़ा क्यों मानते हैं? क्या यह सच नहीं है कि हम जितना डरते हैं उतना ही उस डर को खुद के अंदर घर करने का मौका देते हैं? लेकिन जब हम उस डर से सीधे टकराते हैं तो हमें महसूस होता है कि वह केवल एक झूठा भय था। हमें खुद को यह याद दिलाने की जरूरत है कि हम उससे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं जितना हमें कभी लगा था। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। क्या हम कभी यह समझ पाते हैं कि हमारा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है? अगर हम खुद को कमजोर और असहाय मानते हैं तो हम वही बन जाते हैं। लेकिन अगर हम खुद को ताकतवर, सक्षम और पूरी तरह से आत्मविश्वासी मानते हैं तो वही हमें जीवन में दिखाई देने लगता है। हमारी सोच हमारी क्रिएटिविटी को आकार देती है।
इसलिए जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हम अपनी असली ताकत को महसूस करते हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी में वह क्षण आता है जब उसे खुद से सवाल करना होता है, क्या मैं अपनी स्थिति को बदल सकता हूं? और यही वह समय होता है जब हमें यह जानने का साहस जुटाना चाहिए कि बदलाव हमारे हाथ में है। कभी ऐसा होता है जब हमें लगता है कि हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह अंतहीन है और कोई समाधान नहीं है। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक हमें कुछ ऐसा नजर आता है जो हमें नए रास्ते की ओर ले जाता है। क्या यह वही पल नहीं है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और वो हमें आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है? आपने कभी यह महसूस किया है कि जब हम सोचते हैं कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, तब एक नई उम्मीद का सूरज उगता है? यह वही क्षण होता है जब हम अपने अंदर के डर को हरा सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपकी जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त में किसी ने कहा हो, तुमसे यह हो सकता है, और वही एक शब्द आपके जीवन को बदल देता है? यही वह ताकत है जो हमें भगवान की उपस्थिति से मिलती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी शक्ति तुम्हारे बाहरी संसार से आती है? यह एक सवाल था जिसे अर्जुन ने समझा और फिर उसे गीता के द्वारा आत्मसात किया। दरअसल हमारी असली शक्ति हमारे अंदर छिपी होती है। जब हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं, जब हम अपने डर को चुनौती देते हैं, तो हम उस शक्ति को पहचानने लगते हैं जो हमें हर परिस्थिति में सफलता दिलाती है। क्या आप जानते हैं कि हर इंसान के भीतर एक अनमोल रत्न छिपा होता है जो सिर्फ तब चमकता है जब हम उसे बाहर लाने का साहस रखते हैं? क्या हम तैयार हैं अपने भीतर की उस रचनात्मकता, उस शक्ति को पहचानने के लिए? हर मुश्किल, हर संघर्ष हमें इस रत्न को खोजने का मौका देता है। यह संघर्ष हमें बताता है कि हम वास्तव में क्या हैं। हम जितना अपने भीतर की ताकत से जुड़े रहते हैं, उतना ही हम खुद को असली विजय की ओर बढ़ते हुए पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वह शक्ति तुम्हारे भीतर है जो तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, वह तुम्हारा आत्मविश्वास है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर वो ताकत है जो आपको किसी भी युद्ध से बाहर निकाल सकती है? और जब आप खुद से यह कहते हैं, मैं यह कर सकता हूं, तो आपको वह ताकत अपने भीतर महसूस होती है। क्या आप यह मानते हैं कि जब आप अपने भीतर की शक्ति को महसूस करते हैं तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपको थाम नहीं सकती? हमारी जिंदगी के सबसे कठिन मोड़ों पर जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, तब क्या आपने कभी महसूस किया है कि वही अकेलापन हमें अपनी सच्चाई से मिलवाता है? वह समय होता है जब हम अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं और वही हमें सही दिशा दिखाती है। क्या कभी ऐसा हुआ है जब एक ठहराव, एक चुप्पी ने हमें अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण फैसले तक पहुंचाया हो? श्री कृष्ण का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान बनाते हैं। इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं होती। हमारी परेशानियां, हमारी चिंताएं, सब कुछ अस्थायी होते हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि जिन चीजों से हम डरते हैं वही हमें सिखाने के लिए आई होती है। हम जितना अपने डर का सामना करते हैं, उतना ही हम अपनी असली ताकत को पहचानते हैं, और यही ताकत हमें जीवन की हर कठिनाई से पार कराती है। आपने कभी यह महसूस किया है कि जब आप अपने डर को जीतते हैं तो वही डर आपको असली विजेता बना देता है? यही वह समय होता है जब हम खुद को सबसे बड़ा योद्धा मानने लगते हैं। जब हम डर को हरा सकते हैं, तब हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुमने आज किया वही कल तुम्हारे लिए एक नई दिशा बनाएगा। जब जीवन में एक मुश्किल दौर आता है तो हमें यही लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगा, कि शायद हम हार गए हैं। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि वही कठिन समय हमें सबसे बड़ी सीख दे जाता है? हर पल जब हम अपने आप से कहते हैं, अब मैं और नहीं लड़ सकता, वही पल हमें यह महसूस कराता है कि हमारी ताकत अनंत है, बस हमें इसे पहचानने का समय चाहिए। क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपको लगा हो कि आप पूरी तरह टूट चुके हैं और फिर अचानक किसी एक छोटी सी बात ने आपकी दुनिया बदल दी हो? वह छोटी सी बात हो सकती है एक दोस्त का आश्वासन, एक अच्छा विचार, या फिर कोई ऐसी बात जो आपने खुद से कही हो। यही वह पल होता है जब हम अपनी असली ताकत को पहचानने लगते हैं। जब हम हार मानने के बाद भी खुद को खड़ा पाते हैं, तो वही असली विजेता हम होते हैं। हमारी जिंदगी का हर संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं, अगर हम अपनी सोच को बदलें। क्या कभी आपने यह महसूस किया है कि जब हम किसी समस्या के सामने खड़े होते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत होती है? अगर हम यह सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर सकता, तो हम खुद को उस समस्या के सामने हार चुके मान लेते हैं। लेकिन जब हम खुद से कहते हैं, यह मुश्किल है लेकिन मैं इसे पार करूंगा, तो वही सोच हमें शक्ति देती है।
आपने कभी सोचा है कि क्या हमारी असली पहचान हमारी कठिनाइयों से नहीं बल्कि उन कठिनाइयों को पार करने के हमारे तरीके से बनती है? हमारी सबसे बड़ी ताकत तभी सामने आती है जब हम अपने सबसे बुरे समय में खुद को खड़ा पाते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बड़ी मुश्किल से गुजर रहे थे और अचानक आपके अंदर एक गहरी शांति का एहसास हुआ? वह शांति, वह आत्मविश्वास, वही हमें अपनी असली शक्ति से जोड़ता है। जब हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब हमें एक बार और अपने भीतर झांकने की जरूरत होती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हम अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़ी उम्मीदों के साथ जीते हैं? हमारी परेशानियां हमें केवल यह बताने के लिए आती हैं कि हम उनमें से निकलने की ताकत रखते हैं। क्या आप यह मानते हैं कि हमारी सबसे बड़ी असली शक्ति हमारे भीतर ही छिपी होती है और उसे पहचानने का रास्ता केवल खुद की नजरें होती हैं? श्री कृष्ण का यह कहना था कि हमें अपने कर्मों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। हम जितना अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं, उतना ही हम उन मुश्किलों को आसान बना सकते हैं। क्या आप कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप अपने कर्मों को छोड़कर भाग जाते हैं, लेकिन असल में आपको सिर्फ कर्मों के साथ बने रहने की जरूरत होती है? जब हम अपने प्रयासों पर विश्वास करते हैं तो हमारे रास्ते खुद ब खुद आसान हो जाते हैं। जिंदगी का हर पल हमें कुछ सिखाता है और जब हम अपने डर से बाहर निकलते हैं तो हम अपने भीतर की अनोखी शक्ति को पहचानने लगते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सबसे बड़ा डर क्या है? वह डर जो आपको हर रोज परेशान करता है। क्या आपको लगता है कि वही डर, वही समस्या आपको रोक रही है, या फिर वह सिर्फ आपकी असली ताकत को पहचानने का एक अवसर है? आपने कभी यह महसूस किया है कि जब हम अपने डर का सामना करते हैं तो वही डर हमें सबसे ज्यादा ताकतवर बना देता है? यही वह समय होता है जब हमें यह एहसास होता है कि हम जितना डरते थे वह उतना बड़ा नहीं था। असल में हमें अपने डर को अपनी ताकत के रूप में देखना चाहिए। अगर हम इसे समझते हैं तो हम देखेंगे कि डर कभी हमारे रास्ते को नहीं रोक सकता जब तक हम उसे अपनी शक्तियों से छोटा नहीं मानते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हारा रास्ता तुम्हारे कर्मों से तय होता है, न कि परिस्थिति से। क्या हम कभी इस बात को समझ पाते हैं कि हमारी असली पहचान हमारे कर्मों और हमारी सोच पर निर्भर करती है? जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो हम किसी भी मुश्किल से पार कर सकते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो हमारे रास्ते पर कोई भी कठिनाई स्थायी नहीं रहती? हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन क्या आपने यह महसूस किया है कि यही वह पल होता है जब हम अपने सबसे गहरे डर से बाहर निकलने के बाद खुद को सबसे ज्यादा ताकतवर महसूस करते हैं? यह वही समय है जब हम खुद को असल में समझते हैं और तब हम पाते हैं कि हमारे भीतर कोई भी समस्या हमसे बड़ी नहीं हो सकती। हर चुनौती, हर संघर्ष हमें यह सिखाता है कि हम अपनी सोच और अपने कर्मों से ही अपना भविष्य तय करते हैं। क्या कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है, क्या मैं आज जो कर रहा हूं वह मुझे उस आदमी की ओर ले जा रहा है जो मैं बनना चाहता हूं? अगर नहीं, तो अब समय है खुद से यह सवाल पूछने का। अपनी वर्तमान स्थिति को देखिए और फिर अपने भविष्य की ओर देखें। क्या आप वह रास्ता देख पा रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि आपकी मेहनत और आपके कर्म आपको कहां ले जा रहे हैं? श्री कृष्ण के शब्दों में, कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर हार के बाद एक नई शुरुआत होती है। यही वह राज है जो हर इंसान को समझने की जरूरत है। जब हम अपनी हार को स्वीकार करते हैं तो हम उसे एक नए रास्ते की शुरुआत मान सकते हैं। हर मुश्किल के बाद अगर हम खुद को मजबूत बनाए रखते हैं तो वही हमें असली सफलता की ओर ले जाता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख, सफलता असफलता, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन जब कठिन समय आता है तो हम अक्सर निराश हो जाते हैं, खुद पर संदेह करने लगते हैं और यह सोचते हैं कि आखिर यह सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें संभालते हैं।